अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उसामा खान शेरवानी आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आप देख रहे हैं शेरवानी का पाकिस्तान। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शहर खामोशा में। आप मेरे अकम में देख रहे हैं लोग सोए हुए हैं। यह कब्रिस्तान है। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और आपको एक ऐसी कब्र में दिखाने लाया हूँ जिसके एक हुक्म पर पूरी आवाम में हलचल मच जाती थी, जिसके एक हुक्म पर जंगो जदल हो जाते थे, जिसके एक हुक्म पर बादशाह जो थे वो अपना हुक्म सादिर फरमा देते थे। किसकी है ये कब्र, कौन है ये, आपको बताते हैं। जब बचपन में हम यहाँ पे आते थे तो उस वक्त एक्साइटमेंट होती थी कि हमने शहज़ादी की कब्र पे जाना है। तो जो हमारे बुज़ुर्ग हैं या दादी अम्मा उस वक्त थी या और बुज़ुर्ग थे, उनसे हम शहज़ादी के बारे में पूछा करते थे कि ये शहज़ादी कौन है, या जैसे कि कहानियाँ बुज़ुर्ग सुनाया करते हैं बच्चों को, उस हवाले से पूछा करते थे। तो जो सीना बसीना हमें इस कब्र के बारे में मालूम हुआ और जो हमें हमारे आबाओ अजदाद ने बताया कि ये एक बादशाह की बेटी थी, इनका नाम था शहज़ादी ज़ैन। और जब ये इस इलाके में बादशाह आए, अब इनके वालिद का नाम जो है वो हमें इस तरह से अभी मालूम नहीं है। तो जब वो आए तो ये शहज़ादी यहाँ पर आकर अलील हो गई। जब ये अलील हुई तो यहाँ पे इनकी डेथ हो गई। तो बादशाह ने जो है वो उस वक्त यहाँ पे इन्हें मदफून कर दिया। मदफून करने के बाद उस वक्त बादशाह ने जो है तकरीबन 4 मुरब्बे जगह जो है वो कब्रिस्तान के लिए वक्फ़ कर दी कि इस इलाके के जो लोग हैं, जब उनकी डेथ होगी या जब वो अपने खालिक हकीकी से जाके मिलेंगे तो वो इसी जगह पर जो है उन्हें दफन किया जाएगा। मैं समझता हूँ कि ये जो कब्रिस्तान यहाँ पे भरा हुआ है, ये सिर्फ़ इस एक शहज़ादी की वजह से है और बादशाह के एक हुक्म की वजह से। तो ये यंग एज में ही फ़ौत हो गई थी और कहा जाता है कि ये शहज़ादी इंतहाई खूबसूरत शहज़ादी थी और इनकी वजह से जो है वो बहुत सारे दूसरे शहज़ादे आपस में लड़ाइयाँ भी करते रहे हैं और शादी करने के गर्ज से। लेकिन ये जो शहज़ादी ज़ैन है, इन्होंने शादी उस वक्त तक नहीं की थी। बाकी ये 4 मुरब्बे कब्रिस्तान था। अनफॉर्चुनेटली जैसे कि हमारे पूरे पाकिस्तान के अंदर इंक्रोचमेंट है, लोगों को मरना भूल गया है और उन्होंने जो है वो कब्रिस्तान की जगह, गवर्नमेंट की जो जगह हैं उनके ऊपर इंक्रोचमेंट कर ली, कब्ज़ा कर लिया। तो अब आप देखते हैं कि ये 4 मुरब्बे फ़िज़िकली यहाँ पे नहीं पड़े हुए। इसमें बहुत सारे, अगर कोई दिखा सके तो पीछे भी घर तामीर हो गए हैं और मेरे इस साइड पे भी जो है वो आबादी बन चुकी है। तो ये पूरे जहाँ तक हिस्ट्री बताती है कि ये कब्रिस्तान पाकिस्तान के बड़े कब्रिस्तानों में से एक कब्रिस्तान है। तो नाजरीन, शहज़ादी ज़ैन की ये कब्र है और इसके बारे में जो स्कॉलर हैं, मुहक्किक हैं वसीम, उन्होंने आपको डिटेल में बताया। अब आप ख़ुद इस कब्र का हाल देख सकते हैं कि कब्र की हालत क्या है। इसको ऊपर प्रॉपर जो है वो कतबा भी नहीं लगाया गया कि ताकि जो लोग यहाँ से जिनका गुज़र हो या जिनका आना हो वो यहाँ पर फाते पड़ सकें। ये हमारा एक सरमाया है
क्योंकि जिस शहर में मैं मौजूद हूँ ये तकरीबन 550 साल पुराना शहर है। शेर शाह सूरी ने यह शहर आबाद किया था और शहज़ादी ज़ैन बादशाह की बेटी थी, जिनके पीछे काफ़ी लड़ाइयाँ भी हुई शहज़ादों की उनसे शादी करने के लिए। लेकिन कहा जाता है कि किसी वबाई मर्ज़ में शहज़ादी ज़ैन की जो है वो वफ़ात हो गई थी। और ये जो एरिया है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, ये ज़ैनपुर के नाम से इन्हीं की वजह से मशहूर हुआ है। ज़रूरत इस अमर की है कि शहज़ादी ज़ैन की कब्र को पुख्ता तो किया है। जो मलिका जो दरबार है वहाँ पर जो मुरीदैन है या वहाँ पर जो आते जाते हैं, उन्होंने शहज़ादी ज़ैन के कब्र को पुख्ता किया है और इस पे जो कलर सब्ज़ रंग का किया गया है, ये दरबार पर जो लोग आते हैं उन्होंने ही रंग किया है। कहने का मकसद ये है कि इसको तामीर दोबारा से किया जाए, मकबरा तामीर किया जाए। शहज़ादी ज़ैन की जो हिस्ट्री है उसे प्रॉपर एक कतबे पे लिख कर यहाँ पर लगाई जाए, ताकि जो विज़िटर हैं उन्हें पता लगे। क्योंकि मुझे भी इस कब्र के बारे में मालूम नहीं था। मुझे भी जब हिस्ट्री का मालूम हुआ तो यहाँ पर मैं आया और शहज़ादी ज़ैन की कब्र मैंने ये मुनासिब समझा कि वो आपको दिखाऊँ। तो शहज़ादी ज़ैन की बस कब्र के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि शहर खामोशा है ये। यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग भी दफन है जो बादशाहों की बेटियाँ थीं और जो आम इंसान थे। एक ही जगह पर सब हैं, यहाँ पर सब मदफून है। कोई इतनी ख़ास मखसूस जगह नहीं रखी गई उनके लिए। लेकिन जो बादशाह ने आसपास के जो 4 मुरब्बे का ये कब्रिस्तान है, उसका जो रकबा है शहज़ादी ज़ैन के कब्र की वजह से वो कब्रिस्तान के लिए मखसूस कर दिया था। शेरवानी के पाकिस्तान से उसामा खान शेरवानी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।